नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। लैला के प्लान को तमाम करेगा बबलू। एक्शन इमोशन से भरी होगी हीरोपंती 2। ब्लॉकबस्टर बनी KGF 2। 8 दिन की कमाई ने तोड़े रिकॉर्ड 300 करोड़। IPL 2022 हाई स्कोर मैच में दिल्ली को राजस्थान ने 15 रन से हराया। पंजाब में सरकारी कार्यक्रमों में गुलदस्ते प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर रोक। पीएम मोदी मुंबई में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से होंगे सम्मानित। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर से देश भर की ग्राम सभाओं को करेंगे संबोधित। UGC AICTE ने भारतीय छात्रों को दी चेतावनी, पाकिस्तान से पढ़ाई की तो भारत में नहीं मिलेगी नौकरी। CBSE ने 10वीं की किताब से हटाई फैज की नज़में, 11वीं से इस्लाम के उदय चैप्टर को हटाया। महाराष्ट्र में कहीं से चुनाव लड़े संजय राउत, जब्त हो जाएगी जमानत, नारायण राणे ने कहा। नारायण राणे का आरोप, मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया। लखनऊ में MLC चुनाव में जीते प्रत्याशी 26 अप्रैल को लेंगे शपथ। मेरा परमानेंट इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा है, अशोक गहलोत ने कहा। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव में शामिल हुए। यूपी सरकार भी समान नागरिक संहिता पर विचार कर रही है, केशव मौर्य ने कहा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से दिया इस्तीफा। देश में कोरोना के 2527 नए मामले सामने आए, एक्टिव केस 15,000 के पार। हथियार देने वाले देशों को जेलेंस्की ने दिया धन्यवाद, कहा रूस को यूक्रेन छोड़ने पर करेंगे मजबूर। अमेजॉन ने फ्लिपकार्ट की शॉप मीशो को टक्कर देने के लिए सोशल कॉमर्स फर्म ग्लोरोड का अधिग्रहण किया। फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति पर काम कर रहा है केंद्र, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। आधार में बिग बाजार का फ्यूचर, रिलायंस ने कहा अब डील संभव नहीं। भीलवाड़ा में 10 बच्चों का बाल विवाह, 1500 लोग हुए शामिल, प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। मुंबई में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के केस में नवनीत राणा व रवि राणा की हुई गिरफ्तारी। MP नवनीत राणा और उनके पति MLA रवि राणा को मुंबई पुलिस ने किया अरेस्ट। जहांगीरपुरी हिंसा के फरार 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के बाद जैश के 3 आतंकी पकड़े गए, 1 मारा गया। पंजाब सरकार ने पूर्व मंत्रियों समेत 184 लोगों की सुरक्षा वापस ली। जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने 3100 करोड़ से बनी बनिहाल कांजीगुंड रोड सुरंग का करेंगे उद्घाटन। श्रीनगर में नौगाम में आतंकियों ने बनाया गैर स्थानीय मजदूरों को निशाना, 2 घायल। सूरत में स्पा की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, थाईलैंड की 7 लड़कियों समेत 11 अरेस्ट। आयुष क्षेत्र में कम से कम 28 प्राइवेट कंपनियां 6000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगी, सरकार ने कहा। दिल्ली की कड़कुड़मा कोर्ट से हत्या का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार। देश में पर्याप्त कोयला प्रतिदिन भर रहे भंडार, प्रहलाद जोशी ने कहा। 5 से 12 साल के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन, सरकार ने दी मंजूरी। रूस ने शुक्रवार को खार्किव पर 56 बार हमला किया, 2 लोगों की मौत, 19 घायल। यूक्रेनी सैनिकों ने डोनबास में 8 रूसी हमलों को विफल कर दिया, संयुक्त बलों का दावा। श्रीनगर में RPF के घायल जवान की अस्पताल में मौत, आतंकियों ने सोमवार को किया था हमला। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती तो पाकिस्तान आज 3 हिस्सों में बढ़ जाता, इमरान खान ने कहा। दिल्ली में कोरोना के 1042 नए मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत। यूपी में होगा पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन, CM योगी ने दी मंजूरी। शिवसेना के सांसद अनिल देसाई बोले मोहित कंबोज दिल्ली में करे हनुमान चालीसा का पाठ। जनरल स्टाफ ने खेरसौन ओब्लास्ट में रूस के संभावित आक्रमण की चेतावनी दी। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.2। ICICI बैंक Q4 परिणाम, शुद्ध लाभ 59% से बढ़कर 7000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। बुलेट के दीवानों को झटका, कंपनी ने बढ़ाए 3 सबसे सस्ते मॉडलों के दाम। वाहनों पर भी महंगाई की मार, टाटा मोटर्स ने बढ़ाए दाम। सिंगल एयरबैग वाली ऑल्टो और एस्प्रेसो नहीं बिकेगी, कंपनी ने लिया फैसला। यूपी में बाहुबली विधायक राजा भैया के करीबी MLC अक्षय प्रताप की जमानत रद्द। दिल्ली का R वैल्यू 2.1 इस सप्ताह प्रत्येक COVID संक्रमित व्यक्ति 2 अन्य को संक्रमित करता है, IIT मद्रास विश्लेषण ने कहा। भारत पश्चिम से दोस्ती करना चाहता है लेकिन सीमाओं की रक्षा के लिए रूस की मदद की जरूरत है, FM सीतारमण ने कहा। चंडीगढ़ नगर निगम ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पर लगाया 29,390 रुपए का जुर्माना। डॉक्टर सुमन के बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। इंडिया पोस्ट ने नागरिकों को सरकारी सब्सिडी प्रदान करने का दावा करने वाली फर्जी वेबसाइटों के खिलाफ चेतावनी दी। इंडिया पोस्ट ने नागरिकों को सरकारी सब्सिडी
रूस पर गैस को छोड़कर अन्य सभी तरह के प्रतिबंधों को हमारा समर्थन, ऑस्ट्रेलियाई वित्त मंत्री ने कहा। रूसी आईटी कंपनियां भारतीय जेवी की तलाश कर रही हैं, प्रतिबंधों के बाद पदचिह्न का विस्तार करें, रससॉफ्ट प्रमुख ने कहा। नीदरलैंड इस साल के अंत तक रूस से कोयला, तेल और गैस खरीदना बंद कर देगा। यूपी में भीषण गर्मी से बचाव के लिए हमीरपुर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। हर कोई जानता है कि भारत रूस के ऐतिहासिक रूप से बहुत अलग रिश्ते हैं, जॉनसन ने कहा। यूपी में 7 एडीजी रैंक, 1 डीआईजी और 1 एसपी रैंक के अफसर के तबादले। और आइए अब जानते हैं 24 अप्रैल का क्या है इतिहास। 1311 में जनरल मलिक काफूर दक्षिण भारत के अभियान में दिल्ली लौटे। 1973 में क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाने वाले देश के महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1815 में भारतीय सेना की पहली और सबसे बहादुर बटालियन मानी जाने वाली गोरखा रेजिमेंट ने आज 200 साल पूरे किए। 1815 में हिमाचल में गोरखा रेजिमेंट की नींव रखी गई थी। 1970 में पहला चाइनीज सैटेलाइट डोंगफोंग होंग लॉन्च किया गया। 1998 में भारत ने शारजाह में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कोका कोला कप जीता। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए देखते रहिए द फुलझड़ी और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।